चलिए बात तो विधानसभा सत्र की करते हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला और इसके बड़े ही हंगामेदार होने की उम्मीद जताई जा रही। बात तो विपक्ष की करें तो प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी ने कहा है कि सरकार को चारों ओर से घेरने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। विधानसभा का अहम सत्र बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले सत्ता पक्ष भी तैयारी कर रहा है तो उधर विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। हम बात करेंगे कि आखिरकार विपक्ष की भूमिका बजट सत्र को लेकर क्या रहेगी और जनता की आवाज को विपक्ष किन मुद्दों के साथ में विधानसभा में यहाँ पर उठाएगा। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी हैं। डूडी जी, विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है कि आम जन की आवाज को वो सत्ता के सामने वहां पर रखे। किस तरह की आपकी कवायद रहेगी सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर? जो आगामी 29 तारीख को जो बजट सत्र है, उस बजट सत्र के अंदर हमारा जो विपक्ष है एक सशक्त और मजबूत तरीके से विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। आम जो है प्रदेश की जनता की आवाज को मजबूती से हम उठाएंगे और सरकार को मजबूर भी करेंगे। हम जो है ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर 2 साल के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया है। आज किसान बिजली के लिए दुखी है, किसान सिंचाई के पानी के लिए दुखी है, पीने के पानी की इन्होंने रेट बढ़ा दी, बिजली की रेट ये बढ़ाने जा रहे हैं और कई जगह डोमेस्टिक में रेट बढ़ा ही दी इन्होंने। आज जो है प्रोडक्शन जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार रही और हम जो है सरकार में रहने के बाद हमने जो है एक प्रोडक्शन लाइन जो बिजली को उत्पादन जो है हमने इकाइयां लगाई, हमने उत्पादन बढ़ाया कि जब तक राजस्थान के अंदर बिजली पैदा नहीं होगी तब तो हम किसान, उस मजदूर, उस खेत और शहर को हम क्या देंगे। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने जिस तरीके से जो अभी 2 साल के अंदर जो माहौल पैदा किया है, ये प्रोडक्शन लाइन की यूनिटें बंद कर रहे हैं, उनको जो प्राइवेट कंपनीज को जो है, क्योंकि ये कॉरपोरेट घरानों की पार्टी है और इनका सिर्फ एक सोच है कि देश को, प्रदेश को जितना बेचना है उतना बेच लो और जनता के विश्वास पे इनको खरा उतरना चाहिए था, क्योंकि जनता ने इनको बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता सौंपी थी। आज प्रदेश की जनता को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया, उनकी कहीं कोई बात नहीं सुन रहा। इनके मंत्री भी आपस में ये कह रहे हैं कि कोई भी गांव का एक आदमी जो है अपनी समस्या लेके मंत्री के पास में आता है और मंत्री सीधा ये कहता है कि भाई मेरे बस का रोग नहीं है और आप मुख्यमंत्री के पास में जाओ, तो मंत्री भी अपने आप को ऐसा ही समझ रहा है। तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा? आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, आए दिन जो है भ्रष्टाचार की वारदातें आती रहती है, आए दिन जो है खुद जो सरकार की मुखिया है वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। 45,000 माइनिंग घोटाला जिस तरीके से इन्होंने किया, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। आए दिन जो क्राइम जो रेट जिस तरीके से बढ़ रही है, हत्याएं, लूट, डकैती, कोई सुनने वाला नहीं। गैंगस्टर जो पुलिस की कस्टडी से भाग रहे हैं, जेलों के अंदर हथियार जा रहे हैं और कैदी मर रहे हैं। नाबालिग बालिकाओं के साथ में आए दिन गैंगवार की घटनाएं हो रही है और पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पा रही, उनको पकड़ नहीं पा रही, उस पर कहीं कंट्रोल जो है कर नहीं पा रही। तो ये प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है। विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद कही जा सकती है। विपक्ष आम जनता की आवाज को पुरजोर से उठाएगा और सरकार से वहां पर जवाब भी मांगेगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ अनिल सेन, जंटी न्यूज, जयपुर। राजस्थान में लगातार कुपोषण के मामले सामने आ रहे हैं, उनसे मौत भी हो रही है और इसी पर चिंता जाहिर की है नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने। राजस्थान प्रदेश में कुपोषण से मौतों का लगातार सिलसिला जारी है और उधर इस मसले पर विपक्ष सत्ता पक्ष को विधानसभा के दौरान घेरने की कोशिश करेगा। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने सरकार पर कुपोषण से मौत पर हमला बोलते हुए इसे सरकार का पूरी तरीके से फेल्योर करार दिया है। डूडी ने कहा कि सरकार का ध्यान चिकित्सा सेवाओं पर नहीं है और न ही शहरी क्षेत्र में सरकार ध्यान दे पा रही।